आज हम सीवीएस का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है? एक्साइटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग टिश्यू टू गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अगर मैं आपको सडनली आपके हाथ पर कुछ पेन चुभाती हूँ तो फिर आप क्या करोगे? तुरंत अपने हाथ पीछे कर लोगे। तो मैंने आपको स्टिमुलस दिया तो आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया ना, तो उसी एबिलिटी को हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। इन ऑल टिश्यूज इनिशियल रिस्पॉन्स, स्टार्टिंग जो रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिव होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। किसके फॉर्म में होता है? एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल इज डिफरेंट फ्रॉम, हम कार्डियक मसल के बारे में पढ़ रहे, सीवीएस पढ़ रहे, तो हम कार्डियक मसल का देखेंगे। एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर टिश्यूज सच एज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, नर्वस टिश्यू। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल कितना होता है? 250 to 350 मिली सेकेंड, दैट इज 0.25 to 0.35 सेकेंड। अब हम फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल देखेंगे। सो एक्शन पोटेंशियल के कितने फेज होते हैं? 4 फेज। इनिशियल डीपोलराइजेशन। फर्स्ट आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड डीपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन होता है। आप इसे कैसे याद रखेंगे? डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, रिपोलराइजेशन मीन रिलैक्सेशन। तो आप बस इसमें से एक याद रखो, रिपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन, बिकॉज आर से स्टार्ट हो रहा है और रिलैक्सेशन भी आर से स्टार्ट हो रहा है, बोथ आर सेम ना। सो आप लोग आर से ऐसे याद रखो कि रिपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन। फिर थर्ड हमारा है अप्लेट्यू, और हम इसे फाइनल डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। और फोर्थ है फाइनल रिपोलराइजेशन। तो पहले हम इनिशियल डिपोलराइजेशन देखेंगे। इनिशियल डिपोलराइजेशन में क्या होता है? इट्स अ वेरी रैपिड and it lasts for about 2 m-second, that is 0.002 second. Amplitude of depolarization is about 20 millivolt. And second initial repolarization, इसमें क्या होता है? immediately after depolarization, इस initial depolarization के बाद immediately after depolarization there is a initial starting rapid repolarization. Rapid means very fast repolarization for a short period of about 2 millisecond. The end of rapid repolarization is represented by a notch. यहाँ पे आप ये ग्राफ में देख सकते हो, जो एंड है रिपोलराइजेशन का वो नॉच के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। थर्ड फेज हमारा प्लेट्यू है और हम इसे फाइनल डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो इनिशियल जो रिपोलराइजेशन होता है उसके बाद क्या होता है? द मसल फाइबर रिमेन्स इन डिपोलराइज स्टेट, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में होता है फॉर सम टाइम बिफोर फर्दर रिपोलराइजेशन। आगे रिलैक्सेशन के पहले वो सम टाइम डिपोलराइज स्टेट में ही रिमेन वैसे ही रहता है। इट फॉर्म्स द प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स क्या होता है? स्टेबल पीरियड इन एक्शन पोटेंशियल कर्व। यहाँ पे स्टेबल है ना, stable period in action potential curve for some time. The plateau lasts for about 200 millisecond in atrial muscle fiber and for about 300 millisecond in ventricle muscle fiber. Due to long plateau in action potential, the contraction time is also longer in cardiac muscle by 5 to 15 times than in skeletal muscle. Skeletal muscle के कंपेयर में cardiac muscle का जो contraction time होता है वो भी ज़्यादा होता है, about 5 to 15 times. अब हम फाइनल रिपोलराइजेशन देखेंगे। फाइनल रिपोलराइजेशन अकर्स आफ्टर द प्लेट्यू। स्टेबल पीरियड के बाद हमारा फाइनल रिपोलराइजेशन होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 50 to 80 मिलीसेकेंड बिफोर द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एग्ज़ाम में एक्शन पोटेंशियल आता है लिखने के लिए, उसमें अगर आपको पूछेगा तो आप एक्शन पोटेंशियल का पहले ये डेफिनेशन लिखना, एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। फिर यहाँ पे फेजेस लिखना, कितने फेजेस है? 4 फेजेस। फिर 4 फेजेस में फर्स्ट फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में क्या होता है और फोर्थ फेज में क्या होता है, सब लिखना। उसके बाद आप ये
ग्राफ, ये डायग्राम बना देना।